बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, लेकर पूजा आ गई है क्योंकि उसके पास रिव्यू के अलावा कोई और नहीं है काम। अच्छा नहीं लगा, चलो अगली बार ट्राई करेंगे। शुरुआत एक कंट्रोवर्शियल न्यूज से करेंगे। नेटफ्लिक्स पर आ रही है नयनतारा नाम से एक डॉक्यूमेंट्री, और वो लेकर आ रही है साउथ एक्ट्रेस ही नयनतारा नाम से ही। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से पहले ही एक गलत रीजन की वजह से चर्चा में आ गई। पता चला है कि नयनतारा ने अपने सोशल अकाउंट से एक ओपन लेटर भेजा है दी सुपरस्टार धनुष को, जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लिटरली 3 पेज का है, जो आप पीछे देख रहे हैं ना, पॉज करके पढ़ सकते हैं। करोड़ों रुपए का लीगल नोटिस दे दिया है नयनतारा के लिए। न्यूज सोर्स से पता चला है कि एक मूवी आई थी नानुम राउडी धान के नाम से, ऐसा ही कुछ नाम था, जो धनुष ने प्रोड्यूस की थी, जिसमें नयनतारा एज अ लीड हीरोइन थी, और मूवी सुपरहिट हुई थी। और जब उसके कुछ फुटेजेस नयनतारा को यूज करने थे अपनी डॉक्यूमेंट्री में, तो धनुष ने उसके लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। एंड रिसेंटली जब डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसके बाद धनुष ने नानुम राउडी धान के कुछ मटेरियल यूज करने के लिए सीधा लीगल नोटिस भेज दिया। 10 करोड़ का है। बात आ गई है धनुष की, तो उनकी आने वाली फिल्म एक कुबेर, जिसका तेलुगु और हिंदी वर्जन में रिलीज किया गया। पता नहीं क्यों, क्योंकि कोई डायलॉग्स नहीं है उसमें जिसको हिंदी ऑडियंस को समझने में दिक्कत आ जाए, लेकिन सिर्फ म्यूजिक ही है। जो 2 अलग अलग वीडियो है उसकी झंझट तो ऑलमोस्ट 1 मिनट का ग्लिम्स है, जिसमें हम कुबेर की मेन स्टार कास्ट यानी कि नागार्जुन धनुष अवतार में एक बेगर वाले रूप में देखेंगे। लास्ट में जब उनके पास शायद बहुत सारा पैसा आ जाता है, उस वाले रूप में। और साथ में जितने भी फ्रेम्स दिखाए गए हैं ग्लिम्स में, सब मिस्ट्री बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई रिलीज डेट वगैरह अभी रिवील नहीं हुई है, इसका वेट ही कर सकते हैं इसके टीजर या ट्रेलर का। वैसे एक अनाउंसमेंट आई है फ्रॉम हॉलीवुड। जोरासिक वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट का टाइटल अनाउंसमेंट हुआ है, विच इज जोरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। और साथ में आई है एक इमेज जिसमें दिखी है अपनी ब्लैक विडो स्कारलेट जॉनसन, जो प्ले कर रही हैं एक कॉब ऑपरेशन एक्सपर्ट जोरा वेनेट का रोल। वैसे मूवी आएगी 2 जुलाई 2025 को, लेकिन अगर इसके ऑफिशियल प्लॉट की बात करें तो यह टेक प्लेस करेगी जोरासिक डॉम मूवी का। तो अब बात करते हैं एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट की। होमबाले फिल्म्स की तरफ से कुछ दिन पहले एक पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें था सिर्फ एक हाथ, जिसको देख के सबने प्रिडिक्ट कर लिया था कि यह कुछ रिलेट कर रहा है लॉर्ड नरसिम्हा अवतार से। एंड अब होमबाले फिल्म्स ने एक मोशन पोस्टर भी रिलीज किया है, विच कंफर्म कि यह पोस्टर और किसी का नहीं, महा अवतार नरसिम्हा भगवान का ही है। अगर आपको पता हो नरसिम्हा अवतार के बारे में, तो यह भगवान विष्णु जी ने ही लिया था एक राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, जिसको खुद विष्णु जी ने अर्ध नर अर्ध पशु यानी कि अर्ध लॉयन के रूप में ओके हिरण्यकश्यप का अंत किया था। अगर आपको और ज़्यादा पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे तो सिर्फ इतनी ही जानकारी है। जब जब लोगों के श्रद्धा के लिए ऊपर सवाल किया गया, तब तक वो आएंगे, यानी कि महा अवतार नरसिम्हा अवतार लेंगे जन्म। सरप्राइजिंगली पोस्टर में किसी भी एक्टर का खुलासा नहीं हुआ है कौन करेगा ये रोल, बट फिर भी आई एम डैम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, चाहे रोल कोई भी करे। कुछ ही दिन पहले ही ऐसे ही पौराणिक कैरेक्टर भगवान परशुराम जी के ऊपर बेस्ट मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ था, जिसमें विकी कौशल एंड अब एक और पौराणिक ग्रंथों पर बेस्ड मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है। एंड एज पर पोस्ट बॉय हम्बाले, यह मूवी एक महाअवतार का रिलीज का हिस्सा होने वाली है, यानी कि कई महाअवतार मूवीज आने वाली हैं। एंड इस अनाउंसमेंट से तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पौराणिक चीज़ें पढ़ना और देखना बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बेस्ड मूवी की अनाउंसमेंट हुई है शाहिद कपूर की। अगर आपको याद हो, अश्वत्थामा द सागा कंटिन्यूज, जिसका यह वाला पोस्टर भी आया था, मूवी ऑफिशियली शेल्ड हो गई है, मतलब बननी बंद हो गई है। थोड़ा और रिसर्च करने से पता चला कि इसका इनिशियल बजट 500 करोड़ का था, जो कम पड़ गया क्योंकि इस मूवी की शूटिंग अलग अलग इंटरनेशनल लोकेशन पे होनी थी, और मौके मेकर्स को इसके लॉजिस्टिक प्लान करते ही समझ आ गया था कि 500 करोड़ कम पड़ने वाले हैं। मेकर्स के पास 500 करोड़ नहीं थे, पता नहीं जिन्होंने बीएम सीएम बनाई थी। तो चलो छोड़ते हैं। एक और न्यूज आई है, शाहरुख खान और करण जौहर कर सकते हैं एक नई मूवी का अनाउंसमेंट। एंड अगर यह होता है तो 8 साल के बाद यह किसी मूवी में एक साथ काम करेंगे। करण जौहर ने कुछ नई स्क्रिप्ट शाहरुख खान को सुनाई है, एंड बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट हमें इस पे सुनने को मिलेगी।
चलिए छोड़िए, जाते जाते पुष्पा 2 को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आजकल पुष्पा 2 ही सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। इनके ट्रेलर लॉन्च इवेंट की ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं और उसका भी वीडियो मेकर्स ने सोशल मीडिया पर डाल दिया है। साथ ही में यह भी पता चला है कि ट्रेलर पूरे 2 मिनट 44 सेकंड का हो